नमस्ते दोस्तों, श्री शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम आप लोगों को बहुत ही सुंदर, आज कार्तिक पूर्णिमा है तो मैं बहुत ही सुंदर कहानी सुनाती हूँ। तो आप लोग सुनिए, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। एक सास बहू होती है, बेटा होता है। तो सास का नाम शांति होता है, लेकिन वो नाम के बिल्कुल विपरीत रहती है। बहू का नाम राधा होता है, बहुत सीधी सादी, बहुत भोली होती है। और उसके पति का नाम भोला होता है। तो क्या होता है कि सास घर में खाना पीना बनाती है और खेत बेटा चला जाता है तो सासू माँ खाना ले जाके बेटे को दे देती हैं। बढ़िया बढ़िया खाना बेटा खाता है और अपना खाती हैं, और बहू को रूखी सूखी खाने के लिए दे देती हैं। बहू इतनी सीधी होती है कि कोई किसी से कुछ बताती नहीं है कि मुझे क्या खाने के लिए मिलता है और क्या नहीं मिलता, और हमेशा घर ही में रखे रहती है। मारती पीटती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं। पति भी एकदम भोला था, उसका नाम ही भोला था, कुछ किसी से बताती नहीं, लेकिन बहुत बहुत परेशान हो जाती है। कार्तिक मास का महीना आता है और नहान शुरू होता है। सास रोज जाती है गंगा जी के किनारे, नहा धो के आती है और अपना खाना पीना बनवाती, खाती अच्छा अच्छा, पति को खिलाती, और वो हमेशा बेचारी रूखी सूखी खाती थी, रो रो के किसी तरह घर में रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जब सास नहाने चली गई तो एक बगल वाली बूढ़ी माई थी, तो वो आ गई, कही बेटी तुम रोज करो दुबली होती चली जा रही हुई, ऐसी क्या बात है? तो बोली माता जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहीं नहीं, कुछ बात है, तुम बताओ। तो उसने डर के मारे बताया कि मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती हैं, खाना भी नहीं देती हैं, इसीलिए मैं सूखती चली जा रही हूँ, और काम भी खूब करवाती हैं और मारती पीटती भी हैं, और मेरा पति भी कुछ नहीं बोलता है। तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ, अंदर अंदर रोया करती हूँ, इसलिए मेरे शरीर में कुछ लगता नहीं है। तो सास ने, वो बूढ़ी माता ने बताया, जो उनकी पड़ोसन थी, उन्होंने कहा बेटी तुम कार्तिक महीना आ रहा है, पवित्र महीना आ रहा है, तो तुम नहाने जाओ, कार्तिक नहाओ। कार्तिक नहाने से भगवान कार्तिक बहुत खुश होते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं, तो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, धन धान से घर भरा रहता है, बहुत खुशहाली घर में रहती है। तो बोली हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? उसने कहा तुम जाओ नहाने। बोली सास नहीं जाने देगी, बोली तुम किसी तरह से जाओ नहाने। तो उसके बाद में उसने अपनी बात सुन लिया, सास की, बुढ़िया माता की बात सुना। तो उसने मन में बनाया कि हम नहाने जाएंगे। तो जब सास आई तो उसने कहा कि माँ जी हम भी कार्तिक नहाएंगे। तो बोले कि तुम बुढ़ी हो गई क्या जो नहाने जाओगी, कोई ज़रूरत नहीं है, और जब बुढ़ी हो जाना तब जाना नहाने। तो वो बेचारी डर के मारे बैठ गई, सास से हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कहने के लिए। तो क्या हुआ कि जब सास सो जाती तो सुबह 4 बजे उठती, और जो है कोई बर्तन, कोई फल फूल, कोई प्रसाद कुछ भी नहीं ले जाती थी, एक मटका ले जाती और उसी से जाती, वहाँ पीपल सींचती, तुलसी सींचती और पथराई सींचती, जो भी था सब, जो बुढ़िया माता ने बताया था सब सींचती, और उसके बाद नहा के अपना चली आती मटका लेके। ऐसे रोज करती थी, सास को पता नहीं चलता था, खूब नहा वहाँ जाती, भगवान को नहाती, परिक्रमा करती, पूजा पाठ करती। बस उसके पास कुछ था नहीं, केवल पेड़ों को सींचती, पौधे डालती गंगा जी से पानी लेके, और भगवान से प्रार्थना करती अपने कष्ट दूर करने के लिए। ऐसे करती थी, नहा के चली आती थी। सास नहीं जानते थे, पूरा महीना उनका जो है बीत गया इसी तरह से नहाते, कार्तिक नहाते हुए। एक दिन सास जल्दी जग गई, जल्दी जग गई तो देखा कि बहू नहीं है। तो उसने कहा अरे बहू नहीं है, ये क्या है, कहाँ चली गई? सास को लगा कि हमने मना किया था, ये नहाने गई होगी। तो क्या हुआ कि जब वो नहा के आई तो मटका ला के अपना वहीं पे रख दिया। उठी देखी तो बोली कि ये तो मटका है। अच्छा, सास को बड़ा गुस्सा आया, उसने क्या किया, उस दिन कही अब ये नहाने जाएगी, सुबह उसने उसका मटका चेंज कर दिया। जो घड़ा था उसी से नहाती थी, उसी से सींचती थी, तो उसने जो है वो उसका जो पक्का घड़ा था वो घड़ा हटा के मट्टी का कच्चा घड़ा रख दिया। बोली अब कैसे नहाएगी, देखते हैं इसको। वो नहाने जब भोली थी ही, वो अपना वही घड़ा लेके जाती है नहाने, जैसे पानी भरती है और पीपल भगवान को, तुलसी माता को सींचती है, तैसे वो घड़ा गल जाता है, कच्ची मिट्टी का रहता है। तब वो बहुत रोने लगती है, कहती भगवान अब क्या करें, हे माता, हे पीपल देवता, और जो है हम कैसे सींचें, और ये कैसे होगा, हे कार्तिक महाराज कैसे ये होगा, हम कैसे सींचें, अब मेरा नियम धर्म टूट जाएगा, एक तो मेरे पास कोई फल भी नहीं, कोई प्रसाद भी नहीं है। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि बेटी तुम्हारा पूजा कभी निष्फल नहीं जाएगा, और प्रसाद क्या, तुम इतने सच्चे मन से इतनी अच्छे से पूजा करती हो, इतने पेड़ हरे भरे हो रहे हैं, ये तुम्हारा बहुत अच्छा हो रहा है, यही प्रसाद है, सब पेड़ लहरा रहे हैं, सबको सींचती हो, तो तुम रो नहीं, हम तुमको बताते हैं। तो वहीं पे एक सोने का घड़ा देते हैं भगवान कार्तिक, सोने का घड़ा ला के देते हैं, कहते इसी घड़े से तुम सींचो और इसको अपने घर ले जाओ।
वही सोने के घड़ा से वो सब पे सींचती है, पथराई माता को, तुलसी माता को, पीपल देवता को, सबको सींचती है, जितने भी पेड़ पौधे सबको सींचती है। और अपना नहा वहा के पूजा वूजा करके चली आती, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करके ला के घड़ा वहीं पे फिर रख देती है। फिर सास उठती है तो वो घड़ा जो है गायब रहता है। तो कहती है कि अरे, कहीं क्या हुआ बहू? तो कही कि घड़ा यहाँ पे रखा था, क्या सोने का घड़ा था। तो कही अरे, सोने का घड़ा लेके जाओगी, वहाँ रास्ते में लूट लेगा कोई, और तुम जो है घड़ा यहीं पे रखो। तो घड़ा तुमको कहाँ से मिला? सास खुश हो गई देख के कि कही कि माँ जी, आपने जो कच्चा वाला घड़ा रखा था वो लेके हम गए डर के मारे, तो जैसे पानी भरे तैसे गल गया और फिर हम सींच नहीं पाए। तो कही कि जो है फिर हम वहाँ बैठ के खूब रोने लगे कि अब आज हमारा नियम टूट जाएगा, हम कैसे नहाएंगे। तो कही कि जो फिर हमको वहाँ पे कार्तिक भगवान ने, सब लोगों ने हमको सोने का घड़ा दिया कि तुम इसी से सींचो और अपना पूजा पाठ करो, तुम्हारा नियम धर्म टूटेगा नहीं, तुम्हारा व्रत असफल नहीं होगा। तो वही घड़ा हम लेके चले आए, लेकिन आज वो घड़ा गायब हो गया। तो बोली वो घड़ा हमने रख लिया है और जाओ तुम, और आज ऐसे कहना तो तुमको दूसरा घड़ा देंगे। बेचारी बहुत सीधी थी, बहुत भोली थी। फिर वो चलिए उसको फिर वही कच्चा घड़ा दे देती है, फिर वो कच्चा घड़ा लेके जाती है, जैसे पानी भरती सींचने के लिए तैसे वो घड़ा गल के गिर जाता, फूट जाता है। तो फिर वो रोने लगती, वहीं बैठ के खूब तेज तेज रोती है कि अब मेरा नियम धर्म सब टूट जाएगा, कैसे हम सींचे। तो फिर सब भाई देवी देवता लोग प्रकट होते हैं वहाँ पे, कहते हैं क्यों रो रही हो बेटी? तो वही बताती है कि मेरी सास ने सोने का घड़ा ले लिया है, हमको माटी का कच्चा घड़ा दिया है, अब हम ये घड़ा जो है गल जाता है, अब हम कैसे इससे पानी डालें और कैसे क्या करें। खूब रोती है। तो भगवान कहते हैं, कार्तिक भगवान कहते हैं कि तुम रो नहीं, और तुम लोग चांदी का घड़ा ले जाओ। चांदी का घड़ा देते हैं, चांदी के घड़े से सब पेड़ पौधा सींचती है और सब लहराते हैं, हरे हरे भाई, सब सींच रही सच्चे मन से, तो सब खुश भी हैं भाई। प्रकृति में भी भगवान है, सब सींचती है। और कार्तिक महीना चल ही रहा था, पावन महीना, तो फिर वो भगवान को चांदी का घड़ा देते हैं, चांदी के घड़े से सींचती है, नहाती है, लेके जाती है, सास खुश होती है, वो घड़ा फिर रख लेती है, और दूसरे दिन फिर वही मिट्टी का घड़ा देती है। कहती जाओ आज ऐसे तुम करना, सोनी चांदी घड़ी लेके जाओगी, सब छीन लेंगे, तुम वैसे बड़ी सीधी सादी हो। फिर आती है, फिर वही कच्चा घड़ा लेके बैठती है, फिर गल जाता है, फिर रोने लगती है, फिर भगवान प्रकट होते हैं। तो कहती है कि अब तो बोली घड़ा क्या हो? बोली सास ने ले लिया, दिया नहीं, आज फिर कच्चा घड़ा दिया। तो उसको जो है कहा कि तुम्हारी सास बहुत चालाक है, आज तुम ये कच्चा ही घड़ा लेके जाओ। कच्चा घड़ा दिया, कच्चा घड़ा ले जाके वहाँ पे वो रख दी। देखी तो कही कि आज ये घड़ा कैसे ले आई? तो बोले कि अब यही हमको घड़ा मिला है, और घड़ा सोने चांदी का आज नहीं मिला, इसी से हमने सींचा है पानी। बस सास उसको लगी मारने, वो मारने लगी, धक्का देने लगी, चिल्ला रही। तैसे भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए और बोले कि तुम इतनी लालची हो। भगवान ने गुस्सा के कारण वो सोने और चांदी का घड़ा भी कच्ची मिट्टी का बना दिया, और उससे बोले कि तुम इतनी लालची हो, तुम्हारी बहू इतनी अच्छी है, इतनी सीधी है, और जो है आज कार्तिक नहान है, तुलसी माता का विवाह है, और तुम इससे इतना वो करा रही हो, लालच वाला काम, जबकि ये बहुत भोली है। तो इसी के लालच के बाद तुम्हारा जो सोना चांदी का घड़ा था वो भी मिट्टी का कर दिया है। तो वो हाथ जोड़ती है, कहती भगवान हम लालच में आ गए थे, हमको माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, और हम लालची हो गए, और जो हम अपनी बहू को इतने दिन से परेशान कर रहे थे उसके लिए क्षमा मांगते हैं। भगवान हमको क्षमा कर दो, हमारी तो मती मारी गई थी, अब हम अपनी बहू को कुछ नहीं कहेंगे। बोले तुम्हारी इतनी अच्छी बहू, इतने सच्चे मन से पूजा करती थी, और घर में लड़ाई झगड़ा सब कलेश मिट जाता, तो ये और बढ़ती चली जा रही तुम्हारी वजह से। तो वो जो है फिर कहती है भगवान हमको माफ़ कर दो, अब हम लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करेंगे। और फिर भगवान को चांदी सोने का घड़ा दे देते हैं, और दोनों मिलके कार्तिक माह में वहाँ गंगा जी के घाट पे जाके नहाती हैं, खूब पूजा पाठ करती हैं, तुलसी माता की भी शादी ब्याह करती हैं, खूब पेड़ पौधा सींचती हैं, पीपल सोचती, सब देवी देवताओं की पूजा करती हैं, और सास पतोह मिल के रहने लगी। तो भगवान कार्तिक भगवान ने, तुलसी माता ने, पीपल देवता ने जैसे उनको बुद्धि दिया वैसे भगवान सबको दें। और आज गंगा स्नान है, तो गंगा माता सबको बुद्धि दें, सबका मन पवित्र करें, सबके घर में सुख शांति लाएं। तो बोलो कार्तिक भगवान की जय, गंगा पूर्णिमा की जय।